हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जली हुई गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें और क्या प्रोसेस होती है क्लेम पास होने का और कितना मिलेगा इंश्योरेंस में, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे जैसा कि हमारा थंबनेल पिक्चर भी है। और देखिए, ये गाड़ी पूरी तरह से आग पकड़ लिया है। कारण क्या है पता नहीं है। ये गाड़ी है एक्सेंट, मान लेते हैं हुंडई की एक्सेंट है, इसलिए माना जा रहा है। आगे बताएंगे वीडियो में, क्योंकि इसकी प्राइसिंग और गाड़ी की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस तरह की घटना हो जाती है, और आग लगने का कारण बहुत सारा हो सकता है। कभी कभार क्या होता है, एक्सटर्नल फिटमेंट होता है गाड़ी चलते हुए में, वायरिंग जो कटा हुआ होता है और बॉडी से टच करके कभी कभार शॉर्ट सर्किट स्पार्किंग हो करके आग लग जाती है। ऐसा नहीं है कि हर बार एक्सटर्नल फिटमेंट की वजह से लगती है। बहुत बार चूहे वायर काट देते हैं और ध्यान नहीं पड़ने पे गाड़ी चलने में स्पार्किंग होकर के आग लग जाती है। कई बार क्या होता है, दिवाली या त्यौहार के मौसम में बच्चे पटाखे फटाखे जलाते हैं, वैसे कंडीशन पे पता नहीं चल पाता है और चिंगारी से आग लग जाती है। कभी कभार रास्ते में अगर गाड़ी पार्क है, बारात इधर गुजरती है उधर से, तो फटाखे से भी आग लग सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी पार्किंग है, ऊपर बिजली का पोल है, वहाँ से चिंगारी छिटक करके गाड़ी में आग पकड़ लेती है। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है, सबसे पहला स्टेप ये अपनाना है। देखिए, गाड़ी पूरी तरह से जल करके क्या बचता है, कुछ नहीं बचा है गाड़ी में। अब यहीं पे मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है। ऐसे कंडीशन पे गाड़ी को मूव नहीं करना है स्पॉट प्लेस से। ठीक है, आपको सबसे पहले पुलिस इंटीमेशन देना है। जो भी नियरेस्ट थाना है जहाँ आपकी गाड़ी की आग लगी, उसके जो नियरेस्ट थाना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देना है। तो पहला जो प्रोसेस करना है, पुलिस इंटीमेशन। दूसरा क्या है कि आपके पास वैलिड ओडी इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस तो होता ही है गाड़ी का, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे नॉर्मल्स जो कार ओनर्स हैं, वो क्या है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा करके वो क्लेम नहीं लेने वाला इंश्योरेंस कराते हैं पुलिस से बचने के लिए। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपका ये कवर्ड नहीं जाएगा। गाड़ी अगर जल गई तो आपका पास वैलिड ऑन डैमेज इंश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक, तीसरा पेपर आपका आरसी कार्ड, गाड़ी का जो कार्ड होता है उसको आरसी कार्ड कहेंगे। चौथा पेपर होगा वैलिड डीएल। गाड़ी अगर पार्क पोजीशन पे अगर आग लगी है तो ये रिक्वायर्ड में नो, मतलब मोस्टली चांस है कि नहीं रिक्वायर्ड होती है। इंश्योरेंस कभी कभार मांग देती है कि लास्ट टाइम किसने गाड़ी को पार्क किया था, तो ये होना चाहिए। और पांचवा, एड्रेस प्रूफ ले लेता है इंश्योरेंस कंपनी। और छठा आप मान के चले पैन कार्ड। पैन कार्ड भी ज़रूरी है, क्योंकि क्लेम का प्रोसेस होता है, क्लेम का ट्रांजेक्शन होता है, तो पैन कार्ड। और सातवां आठवां भी डॉक्यूमेंट लग जाता है किस केस में, जब सेटल होने लगता है। इतना पेपर देने के बाद आपकी क्लेम स्टार्ट हो जाती है। पुलिस इंटीमेशन सबसे पहले देना ज़रूरी है। और गाड़ी को मूव नहीं कराना है, गाड़ी को मूव नहीं कराना है। इससे मतलब ये है कि गाड़ी जब भी आग लगती है गाड़ी में, तो वो एक स्टेज इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेट कराते हैं। इन्वेस्टिगेट का मतलब समझ रहे हैं, वो किसी थर्ड पार्टी जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जिनको लाइसेंसिएट मिला हुआ होता है गवर्नमेंट से, इंश्योरेंस आईआरडीए से लाइसेंस दिया हुआ रहता है कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो फ्री बॉडी, जो फ्री बॉडी पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, सर्वेयर है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं गाड़ी को कि घटना, आग लगने का कारण क्या है, वो अपने रिपोर्ट में मेंशन करके देते हैं।
तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि इस तरह की अगर इंसिडेंट हो जाती है तब के केसेस में, कभी कभार क्या होता है कि मतलब कोई थर्ड पार्टी जान के आग लगा दिया, या कस्टमर्स कभी कभार क्या ऐसी केसेस नहीं देखे हैं, लेकिन ये घटना हो सकती है कि कस्टमर्स अपनी गाड़ी में आग लगा दे, कार ओनर्स, ऐसी घटना भी हो सकती है, कहीं कहीं आई न्यूज में, लेकिन हमारे पास ऐसी घटना नहीं आई है। तो अगर इंटेंशनली, कोई भी इंटेंशनली अगर आपकी गाड़ी में आग लगाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर्ड नहीं करेगी, अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पकड़ा गया। क्योंकि जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल फैक्ट है वो उभर कर आता है। इन्वेस्टिगेटर क्या करते हैं, अगल बगल पूरे जो मतलब वहाँ पे सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं सभी अगल बगल जो हैं उनसे पूछताछ करते हैं, एक एक लोगों का अपना स्टेटमेंट लेते हैं, ऑनर का स्टेटमेंट लेते हैं, ऑनर के फैमिली का स्टेटमेंट लेते हैं कि कहाँ था गाड़ी, कैसे लगा, कौन लेके जा रहे थे, कितना बजे हुआ, उस समय आप क्या कर रहे थे। तो इतनी सारी पूछताछ के बाद जो एक्चुअल फैक्ट होती है वो निकल के आ ही जाती है। ठीक है। तो हमारे पास केसेस आई थी, उसमें वही केसेस पता चला कि भाई बारात भी गुजरा था उस रात में, और बाराती क्या है पटाखे उड़ाते हैं वो, और उसके बाद कुछ बच जाता है, या ऊपर से तो चिंगारी नहीं गिरता है, तरह तरह का फटाके हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो चिंगारी बन करके गाड़ी को आग में तब्दील कर दिया था। ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, इंसिडेंट हो गई, किसी ने इंटेंशनली फटाका उड़ाया, वो तो रास्ते में उड़ाया, लेकिन उसकी चिंगारी जो पड़ी वो इंसिडेंट हो गई। ठीक है। तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो इंटेंशनली था। तो वो केसेस पेएबल हो गया, पास कर दिया गया। लेकिन सवाल क्या है कि कितना कस्टमर्स को मिला और कितना उसका गाड़ी का वैल्यू था, ये मेन मुद्दा है। ठीक है। तो सबसे पहले ये हम लोग इंश्योरेंस पे आ जाते हैं। इंश्योरेंस कैसा था, इंश्योरेंस मान लेते हैं ये था। ठीक है। यहाँ पे मैंने सैंपल इंश्योरेंस डाला है, ऐसा नहीं कि भाई इसी कंपनी का था और यही गाड़ी था, लेकिन डेटा ऑलमोस्ट वही है, मैंने सैंपल डाला है। एक्सेंट गाड़ी है, 2018 की मॉडल है, देखिए गोल करा हुआ है, और व्हीकल का आईडी भी आप देख लीजिए, 4,90,000 रुपया है। प्लान क्या लिया हुआ है मैंने पहले बता दिया कि ओडी होना जरूरी है, थर्ड पार्टी में आपको बर्निंग का केस नहीं मिल पाएगा। तो बर्निंग ये आप देखिए ऑन डैमेज प्रीमियम में ये लिया हुआ है 3273, थर्ड पार्टी भी है, कंप्रिहेंसिव होना बहुत ज़रूरी है, केवल ओडी होना ज़रूरी नहीं है। ओडी थर्ड पार्टी क्या है, मैंडेटरी है, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के द्वारा ये जो भी गाड़ी रोड पे चलती है उसमें थर्ड पार्टी पॉलिसी होना ज़रूरी है। ठीक। प्लान लिया हुआ है क्या, जेडी जीरो डैप सीएम मतलब कंज्यूमेबल्स 12,164, टोटल है 22,808, टोटल प्रीमियम कितना है 22,808। अब मैं यहाँ जो देख पा रहा हूँ कि गाड़ी, अब इंश्योरेंस कंपनी में मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, कस्टमर्स को सबसे पहले विजिट करना है। इन्वेस्टिगेशन से पहले की बात बताते हैं, कस्टमर ने अगर पुलिस इंटीमेशन दे दिया तो फिर उसे इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना है। तो इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करने से पहले आप एक बार वर्कशॉप से मिल लें, जो नियरेस्ट वर्कशॉप है आपके, वहाँ बताएं कि इस तरह से गाड़ी की घटना हो गई। गाड़ी को मूव इसलिए नहीं कराना है क्योंकि इस कंडीशन पे गाड़ी को आप उठाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहीं पर छूट जाएगी। और जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीडर है, इन्वेस्टिगेशन में जो कहा जाए कि एक्सपर्ट जो उसके इन्वेस्टिगेटर इंडिपेंडेंट बॉडी है जो उसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे स्पॉट पे, वो विदाउट स्पॉट पे नहीं मिल पाएगी। तो वहाँ क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन मिस रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसलिए गाड़ी को मूव नहीं कराना है। वर्कशॉप आना है, वर्कशॉप में क्लेम इंटीमेशन का प्रोसेस को समझना है। अगर वर्कशॉप से पॉलिसी है तो वर्कशॉप के पर्सन क्लेम इंटीमेट कर देंगे, नहीं है तो वो गाइड कर देंगे क्लेम इंटीमेट करने के लिए। जैसे ही क्लेम इंटीमेट होगी और जैसे ही बर्निंग केस का क्लेम इंटीमेट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी है, लगाना ही लगाना है बर्निंग के केस में।
वो इन्वेस्टिगेटर को भेज देंगे स्पॉट प्लेस पे। स्पॉट प्लेस पे इन्वेस्टिगेटर आएंगे और जितने लोग हैं वहाँ से पूछताछ करेंगे, सभी का स्टेटमेंट लेंगे, कस्टमर का स्टेटमेंट लेंगे, गाड़ी की स्थिति को जानेंगे, गाड़ी का बढ़िया से फोटोग्राफ करेंगे, उसी हालत में गाड़ी की इंस्पेक्शन करेंगे। मान लेते हैं कोई ऐसी वस्तु उसके गाड़ी के अंदर पाई गई जो क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, क्या कहा जाए, स्पार्किंग, जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ स्पार्किंग उसमें रखा हुआ हो, पाया गया, उससे ये साबित हो जाए कि भाई ये इंटेंशनली रखा गया है, तो वैसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को बिल्कुल रिजेक्ट कर देगी। तो इन्वेस्टिगेशन का यही प्रक्रिया होता है, और इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ही ये होता है कि फैक्ट फिगर जो है वो सामने आ जाए। और इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेट करते हैं उनकी ये फॉर्मेट होती है, ये प्रोसीडर होती है कि ये पॉइंट हमें करना ही करना है। इनकी स्टेटमेंट लेनी है, गाड़ी की इंस्पेक्शन करनी है, अंदर बाहर बढ़िया से गाड़ी में देखना है कि भाई बैटरी था, जला तो कुछ अंश बचा नहीं बचा, राख बच गया, लेकिन था या नहीं था, ये सब चीज़ें सारी देखनी होती है उन्हें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मिला क्या उस पर आ जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ओके हो गया है। अब बात हुई सेटलमेंट की। जब सेटलमेंट की बात आएगी तो पेपर्स, जैसा कि मैंने 5 पेपर बता करके रुक गया था, छठा पेपर्स क्या होगा आपका, जो पेपर्स आएगा छठा में वो ये आएगा कि आपकी गाड़ी में अगर लोन है तो आरसी में मेंशन होता है कि किस बैंक से है। ठीक है, अगर आरसी में मेंशन है तो इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी जरूर पूछेगी भाई लोन कितना है, तो लोन का क्लियरेंस पेपर आपको सबमिट करना है। ठीक है, रेडी रखना है। जब पूरी ये सेटलमेंट आपको बता दिया जाएगा तो ये जमा कर देना है, या आप पहले ही जमा कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके साथ इंश्योरेंस और भी चीज़ें, अगर इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म 2930 जो व्हीकल ट्रांसफ़र की होती है, अगर वो डिमांड करे तो देना पड़ता है। कई बार क्या होता है पेपर्स की ट्रांसफ़र हो जाती है, हालांकि जले हुए केस में ऐसी केसेस नहीं आती कि गाड़ी कोई ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, एनओसी के लिए फॉर्म 25 बैंक से साइन करा करके देना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी फॉर्म 35 शायद होता है एनओसी के लिए। एनओसी का जो फॉर्मेट है वो बैंक से साइन करा के देना पड़ता है। अब बात हुई कि कितना मिल पाएगा, तो इस गाड़ी का वैल्यू जैसा कि हमने देखा था पॉलिसी पेपर में, तो 490 इसका आईडीवी लगा हुआ था। 2018 की मैन्युफैक्चरिंग है, और गाड़ी की उस समय की रेट जो है वो 7,70,000 लगभग मान लेते हैं, 769 70। तो देखिए पॉलिसी में भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यू तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, लेकिन उसके साथ शर्त लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, शेड्यूल डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सिंग आईडीवी ऑफ द व्हीकल। तो जब फाइनल सेटलमेंट होती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो आईडीवी है या जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, जो दोनों में से कम है उसको प्रीफर करती है, ये इंश्योरेंस कंपनी का नॉर्म में है। ठीक है, और जो शेड्यूल डेप्रिसिएशन आईडीवी का है वो फॉलो होना चाहिए। शेड्यूल आईडीवी डेप्रिसिएशन क्या है, ये है मतलब एक साल में 15% घट जाना है, नेक्स्ट ईयर 20% घटना है, और नेक्स्ट ईयर 30%, 40% और 5 साल तक 50% घट जाना है। तो ये गाड़ी की जो एज है वो 5 साल हो गई, 2018 की है, जनवरी की 23 आ गया है फरवरी, तो 5 साल हो गया। ठीक, तो इसकी जो प्राइस थी उस समय वो 769, इसकी अगर हाफ करेंगे क्योंकि 5 साल हो गया, तो 384500, 3,84,500 आएगा, ऑलमोस्ट 3,84,500 ऑलमोस्ट आएगा। ठीक है, 1,000 रुपया, क्योंकि 1500 सीसी से नीचे का है तो और लेस हो जाएगा, मतलब 3,83,500 आएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ऑलमोस्ट ये सेटल करेगी। अब आप कहेंगे कि हमारा तो वैल्यू है 490, तो वैल्यू देखिए बहुत सारे कस्टमर इस पे दौड़ते हैं, लेकिन जब फाइनल सेटलमेंट की बात आती है तो इंश्योरेंस कंपनी नॉर्म से बात करती है। ठीक, आप 5 साल के बाद अपनी वैल्यू जो चाहे रख सकते हैं। ठीक है, 50% के बाद
की कोई स्लैब नहीं है। आप देखे होंगे 50% के बाद की स्लैब नहीं है। छठा साल मान लीजिए ये 384 5 साल में हो गया 384, तो छठा साल में भी सेम आप रख सकते हैं, 6th ईयर में भी इसको रख सकते हैं। लेकिन आप अगर 5 साल हो गया और फिर 5 लाख आप वैल्यू कर लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी वो फाइनल सेटलमेंट में कवर्ड नहीं करती है, उससे लॉस आपका ही जाता है एज ए कस्टमर। अगर आप आईडीवी कम रखेंगे तो क्या होगा, आपको प्रीमियम उस समय कम देना पड़ेगा। और आईडीवी कम रखने की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शेड्यूल से आपको आईडीवी रखना है। जो शेड्यूल है 5%, 15%, 20% और 5 साल में 50%, ठीक है। तो इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी ने कस्टमर्स को 490 नहीं दिया, क्या दिया, एक जो जनरल कैलकुलेशन है उसके आधार पे सेटल किया। तो इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ही ये रहा कि इस तरह की केसेस आए तो आप अवेयर हों। दूसरी ये रहा कि आप मैक्सिमम आईडीवी करके मैक्सिमम आप इंश्योरेंस कंपनी से नहीं ले सकते। इंश्योरेंस कंपनी जो स्लैब है उसी को ही फॉलो करेगी। ओके, थैंक यू।